Amavasya by the railways also. I'm Arju Seth with video journalist Himanshu Negi for NewsX in Prayagraj. We are right now in the Mahakumbh and also railways have done the arrangements for the passenger. Right now joining me CPRO Shashikant Tripathi. Sir, thank you so much for talking to NewsX. Thank you. सर क्या कुछ तैयारियां जो है वो रेलवे ने की हुई है? हम देख रहे हैं एक टेम्परेरी स्टेशन जो है वो महाकुंभ में तैयार किया गया है पैसेंजर की सुविधाओं के लिए। तो अगर बात करें तो कितनी ट्रेनें हैं जो मौनी अमावस्या को देखकर चलाए हैं रेलवे ने? देखिए, पहले बात करें अरेंजमेंट्स की। मेला एरिया में हमने क्या अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, तो इस समय हम लोग हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ पे 4 आप देख पाएंगे, 4 अनरिजर्व टिकट काउंटर है। इसके अलावा रिजर्व काउंटर है, इंक्वायरी काउंटर है। इंक्वायरी काउंटर से आप किस डायरेक्शन में जाना है, वहाँ पे कहाँ के लिए आपको किस स्टेशन से ट्रेन मिलेगी, आप ये बोर्ड देख पाएंगे, ये होर्डिंग्स, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किस जंक्शन से आपको किस डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिलेगी। अगर आपको मान लीजिए कि बनारस जाना है तो आपको रामबाग या झूसी जाना चाहिए, वहाँ से आपको ट्रेन सुविधा से मिल पाएगी। या आपको अगर लखनऊ जाना है तो आप प्रयाग जा सकते हैं। तो ये डायरेक्शन प्लस आप बगल में देखेंगे कलर कोडिंग वाले हमारे जो यात्री आश्रय शेड जो हमने स्टेशनों पे बनाए हुए हैं, उस हिसाब से कलर कोडिंग वाले यात्री आश्रय शेड हैं जो आपको यहीं से गाइड कर देंगे कि आपको किस तरह के किस कलर के यात्री आश्रय शेड में आप जाएं तो आपको वो आपके डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इसी तरह का एक सेम टिकट काउंटर ही दूसरी लोकेशन भी मेला क्षेत्र में ही तैयार किया हुआ है। तो हमारी 2 लोकेशन है मेला क्षेत्र में जहां पे हम यात्रियों को टिकट की सुविधा दे रहे हैं, ताकि लोगों को मेला क्षेत्र से ऐसा ना हो कि स्टेशन में जाके ही टिकट लेना पड़े। अगर वो चाहें तो यहीं से टिकट लेके और यहीं से अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्पेशल ट्रेन हम कितनी चला रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहले से ही बताया हुआ है कि हम लोग कुल 13,000 स्पेशल ट्रेन पूरे माघ मेला पीरियड के दौरान, महाकुंभ के दौरान चलाने जा रहे हैं। इसमें हमारी 10,000 के लगभग रेगुलर ट्रेन होंगी और लगभग 3,000 हमारी स्पेशल ट्रेन होंगी। अगर बात करें हम लोग, जैसे ये 10 जनवरी से हमने ये मेला स्पेशल ट्रेन अपनी स्टार्ट की थी, तो अब तक हम लोग लगभग 1,000 स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं। इसके अलावा अब जो सबसे बड़ा पर्व है मौनी अमावस्या का, वो आने जा रहा है। उस दिन, केवल मौनी अमावस्या के दिन, हम लोग 150 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेन प्लान कर रहे हैं। और अगर बात करें जो उसका पीक पीरियड होता है, जो कि D डे से D+2 तक जाता है, लगभग 2 दिन तक उसका भीड़ रहती है, तो उस पूरे पीरियड में लगभग हम लोग 400 मेला स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। इसके अलावा जो हमारी नियमित गाड़ियां लगभग 200 के करीब चलती हैं, वो अलग चलेंगी। जो टाइम पीरियड है ट्रेन के आने जाने का, उसको भी रिड्यूस किया गया है, उसका क्या कुछ किया गया? देखिए, ऐसा है, हमारे पूरे मेला क्षेत्र में, प्रयागराज क्षेत्र में 8 स्टेशन है जो मुख्य स्नान पर्वों पे फंक्शनल रहते हैं। एक हमारा प्रयागराज संगम स्टेशन है जो हम पीक पीरियड पे बंद करते हैं, बट बाकी हमारे 8 स्टेशन फंक्शनल रहेंगे। इन 8 स्टेशनों से हम डिफरेंट डायरेक्शन के लिए बहुत सारी मेला स्पेशल ट्रेन चलाते हैं। लोगों को अधिक से अधिक हम मेला स्पेशल ट्रेन दे सकें ताकि लोग अपने घरों की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंच सकें, इसके लिए हम लोग पूरी स्ट्रेटजी अपनी बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमने मकर संक्रांति के दिन, केवल जो मकर संक्रांति का दिन था, उस दिन 14 जनवरी को 10 बजे के बाद से हमारे स्टेशनों पे क्राउड आना स्टार्ट हुआ था और बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ था। और हम लोगों ने लगभग 101 ट्रेन केवल उत्तर मध्य रेलवे ने और पूरे रेलवे ने, यहाँ के जो तीनों रेलवे हैं जहाँ से ये 8 स्टेशन से ट्रेन चलती हैं, वहाँ से लगभग 150 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। अब हमें पता है कि भीड़ जो मकर संक्रांति में थी उसकी तुलना में मौनी अमावस्या में भीड़ बहुत बढ़ने जा रही है, लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। जैसे मकर संक्रांति में अनुमान था कि 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, अब ये अनुमान है कि यहाँ 8 से 10 करोड़ लोग स्नान करेंगे। तो चूंकि ये संख्या बहुत बढ़ेगी तो निश्चित रूप से रेलवे पे भी लोग अधिक आएंगे। इसलिए हम लोग अब ये स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम ट्रेन चला सकें। लोगों को होल्डिंग एरिया जो हमने बनाए थे, यद्यपि वो काफ़ी सफिशिएंट थे, लेकिन इसमें भी अगर जहाँ पे भी स्कोप है उसको भी हम और बढ़ा रहे हैं। अनाउंसमेंट सिस्टम को अपने और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो साइनेजेज बोर्ड थे हमारे, वो हर जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लोगों को कहीं भटकना ना पड़े, उन्हें सही पता हो कि उन्हें किस स्टेशन से किस डायरेक्शन की ट्रेन मिल सकेगी। हम अपने जो RPF के, GRP के सुरक्षाकर्मी हैं, जो हमारे वाणिज्य विभाग के कर्मचारी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों को गाइड करना है, किस प्रकार से लोगों के साथ बिहेव करना है, ताकि हम सारे श्रद्धालुओं को सुविधा के साथ, सहजता के साथ उनके घरों की ओर, उनके
जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है उस तक पहुंचा सके। अगर कुछ स्पेशल ट्रेनों के आप अगर नाम बता पाएं तो बेहतर होगा। मैं देख रही हूँ लगातार वी कैन क्लियरली सी ऑन द स्क्रीन्स आल्सो द नेम ऑफ द स्पेशल ट्रेन्स दैट आर रनिंग फ्रॉम डिफरेंट जंक्शन एंड देयर आर 9 प्रयागराज रेलवे स्टेशंस you can clearly see on the visuals also, and at these all the 9 stations are functional. Yes sir, we will be talking about some special trains that are running. देखिए, स्पेशल ट्रेन को बेसिकली अगर कैटेगराइज करें तो 3 कैटेगरी की स्पेशल ट्रेन है, जिसमें लगभग हम लोग 900 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशल ट्रेन है, जो इंडिया के कोने कोने से आ रही हैं, बहुत सारे स्टेट को कवर कर रही हैं, ताकि देश के हर कोने से आदमी आ सके यहाँ पे और लोग यहाँ पे श्रद्धालु संगम में स्नान कर सकें। इसके अलावा हमने एक रिंग रेल चलाई है। रिंग रेल का पर्पज़ ये है कि वो कुछ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन है जहाँ पे लोग बहुत अधिक संख्या में जाना चाहते हैं। जैसे लोग न केवल प्रयागराज संगम आते हैं, बल्कि वो अयोध्या भी जाना चाहते हैं, बनारस भी जाना चाहते हैं, चित्रकूट जाना चाहते हैं या विंध्याचल जाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने एक रिंग रेल एक सर्किट में चला रहे हैं जो प्रयागराज से ओरिजिनेट होंगी और फिर वो बनारस, अयोध्या एंड बैक टू प्रयागराज, देन प्रयागराज ओरिजिनेट होगी और कानपुर वाया चित्रकूट बैक टू प्रयागराज। तो इस तरह से वो सर्किट में ट्रेवल करेंगी। तो ये एक सेकेंड टाइप की रिंग रेल सर्विस है हमारी। और थर्ड, हम जो शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, ये शॉर्ट डिस्टेंस मेला स्पेशल ट्रेन ऐसी होती है कि जो उसी समय जिस डायरेक्शन की भीड़ अधिक आ रही होती है, उस डायरेक्शन के लिए हम लोग इमीडिएटली प्लान करते हैं अपने यात्री आश्रय शेड में। मेला प्रशासन से हमें फिगर मिलता है कि किस डायरेक्शन के कितने लोग मूव कर रहे हैं, तो वो हम 200-300 किलोमीटर की रेंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए हो सकती है, बनारस के लिए हो सकती है, कानपुर के लिए हो सकती है, सतना मानिकपुर के लिए हो सकती है। ये जो ट्रेनें होती हैं ये अनरिजर्व्ड होती हैं और पहले से इनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है। ये उसी समय ज़रूरत के हिसाब से जिस डायरेक्शन की भीड़ होती है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग इमीडिएटली प्लान करके चलाते हैं। इनमें से भी हम कुछ बहुत सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेन को टाइम टेबल्ड कर रहे हैं, बट ज़्यादातर जो ट्रेनें होंगी वो आवश्यकता के हिसाब से उसी समय चलाई जाएंगी। कोई स्केड्यूल भी है क्या स्पेशल ट्रेन्स को लेकर? स्पेशल ट्रेन को लेके मैंने बताया, जो लॉन्ग डिस्टेंस हमारी ट्रेन है और जो रिंग रेल है वो पूरी तरह से टाइम टेबल्ड है। जो हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है उसमें हम कुछ सर्टेन नंबर को टाइम टेबल कर रहे हैं। बाकी जो ट्रेनें होंगी शॉर्ट डिस्टेंस वो एज पर पब्लिक डिमांड उसी समय जितने भीड़ होती है उसको देखते हुए उसी समय इमीडिएटली चलाई जाती हैं। So much sir. So there you heard the CPRO Prayagraj. Also the railways have made very massive arrangement for the devotees, those who will be reaching the Prayagraj, those who will be reaching Mahakumbh 2025 to be the part of the Mauni Amavasya. This is the temporary station that has been made here at the Mahakumbh also, so that the passenger who are coming here can get the details. Also there is an unreserved ticket, a reserved ticket. All the facilities have been given here for the passengers, so that they do not have to face any problem while travelling to Prayagraj. I am Arzu Seth with video journalist Himanshu Negi for NewsX in Prayagraj.